औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप के आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे। हमारा जो आज की नशिस्त का मौजू है वो है खुदा का वजूद। तो हम आज की नशिस्त में इंशाल्लाह खुदा के वजूद के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि आम तौर पे एथियस्ट की तरफ से ये एतराज़ आता है कि खुदा वजूद नहीं रखता। तो हम इस नशिस्त में ये जानेंगे कि इस कायनात को किसने बनाया है और वो कौन क्रिएचर है जो ये तमाम निज़ाम लेके चल रहा है और ये तमाम निज़ाम चला रहा है। तो इंशाल्लाह हम इस एपिसोड में अ, वजूद खुदा के ऊपर बात करेंगे। वजूद खुदा के ऊपर बात करने से पहले मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि हमने ये एक सीरीज़ शुरू की है वजूद खुदा के ऊपर। तो जिसको भी इस हवाले से कोई सवाल हो, वो कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकता है। तो इंशाल्लाह जो अ, सवाल होगा आपका, वो हम वीडियो की शक्ल में उसका जवाब दे देंगे इंशाल्लाह। तो ये एक सीरीज़ स्टार्ट की जा रही है, उस सीरीज़ की पहली एपिसोड है ये, खुदा के वजूद के ऊपर। इस मौजू के ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए अ, सर वकास साहब मौजूद हैं, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस में पढ़ाते हैं। तो इंशाल्लाह हम उनसे इस बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम वकास साहब। वालेकुम अस्सलाम मैम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं सर? थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू माय शो। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी है, और बहुत बर्निंग कह लें कि ये आज का क्वेश्चन भी है और कह लें प्रॉब्लम भी है। बिल्कुल। और आपने इसको उठाया है तो इंशाल्लाह उम्मीद है अवाम के लिए कुछ ना कुछ बेहतरी होगी इसमें। जी, जी, बिल्कुल इंशाल्लाह, अल्लाह पाक खैर करें। डेफ़िनेटली ये मौज़ू बड़ा ही अहम था, जिसके ऊपर हम बात करने लगे हैं। एथियस्ट जो हैं वो काफ़ी जो इसके ऊपर एतराज़ात उठा रहे होते हैं। अच्छा, हम लोग इस पे बात करते हैं। वकास साहब, खुदा जो है, क्या वजूद रखता है? अगर ये रखता है तो उसके क्या दलाइल हैं? यानी वो क्या दलाइल हैं जिसकी बुनियाद पर हम ये साबित कर सकते हैं कि हाँ, खुदा वजूद रखता है? एक सवाल। दूसरा ये कि वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एथियस्ट एथियस्ट के तरफ से हैं कि वो ये समझते हैं कि ये हमारे दलाइल हैं जिनकी बुनियाद पर वो खुदा का इनकार करते हैं, और उन दलाइल में कितना वज़न है? जी। जी मैम, आपका जो कह लें क्वेश्चन है वो 3 को कह लें हिस्सों पर मबनी है। एक तो हिस्सा मैंने अपनी तरफ से इसमें कह लें कि ऐड कर लिया है। सवालात तो आपके बुनियादी 2 ही थे हुँ, हुँ। कि अगर खुदा है तो उसके दलाइल कौन से हैं, और जो दलाइल हैं उसके खिलाफ जो हैं कौन सी बातें करते हैं एथियस्ट। 2 कह लें कि आपके बुनियादी क्वेश्चन है। तो इन 2 क्वेश्चंस को हल करने से पहले मैं थोड़ा-सा जस्ट एथिइज़्म के मतलब बता देता हूँ कि एथिइज़्म है क्या चीज़, ताकि हम थोड़ा दायरे के अंदर रहें उस चीज़ के अंदर कि हम किस पर बहस कर रहे हैं। एथिइज़्म को कह लें कि हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो तीनों की नौइयत अलग-अलग है, लेकिन कहलाएगी वो एथिइज़्म ही, इल्हाद ही वो कहलाएगा। एक तो है एब्सोल्यूट एथिइज़्म है, जिसमें कह लें एक बंदा इस बात का कायल होता है हुँ, कि सिरे से खुदा मौजूद नहीं है, यानी हुँ, कि वो रिजेक्टर है गॉड का इन एनी कंडीशन, इन एनी सिचुएशन। वो कहता है वो सिरे से है ही नहीं है। मुकम्मल। दूसरा इसका एथिइज़्म का जो पार्ट है, जो इससे थोड़ा-सा लो आप कह सकते हैं उसको, वो है कह लें एग्नोस्टिसिज़्म। हुँ, एग्नोस्टिसिज्म जो है वो इस बात के कायल हैं कि हम कह लें फ़ैसला नहीं कर सकते हैं, हम डिसीज़न नहीं ले सकते हैं कि आया गॉड है कि या फिर नहीं। हो सकता है वो हो सकता है वो ना हो। वो दरमियानी तशरीह। कंडीशन के अंदर फँसे हुए हैं, फ़ैसला नहीं कर पा रहे वो हुँ, किसी बात का। और तीसरा जो है वो है डीइज़्म। डीइज़्म के अंदर ये है कि खुदा ने इस कायनात को तो क्रिएट किया है, इस यूनिवर्स को तो बनाया है। लेकिन बनाने के बाद खुदा इससे बिल्कुल जुदा हो चुका है, उसका इसमें कोई अमल दखल नहीं है।
ठीक तो होंगे। तीनों जो कंडीशंस हैं दर हकीकत ये एथिज्म की हैं। आखिरी जो कंडीशन है वो एथिज्म की इस लिहाज से है क्योंकि इसमें रेवलेशन का मुकम्मल इनकार है। इसमें जो खुदा कह लें इस कायनात के अंदर अपने फरिश्तों को भेजता है, फिर कह लें अम्बिया की तरफ जो वही देकर भेजता है, उन सारी चीज़ों के इसके अंदर इनकार इनकार। मौजूद है। जी। तो लिहाजा ये भी एथिज़्म ही है। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि खुदा के कह लें कि वजूद के दलाइल, तो इसमें पहली चीज़ जो है जो जिसको एब्सोल्यूट आप कह लें कि एथिज़्म कहते हैं, तो उसके मतलब हम बात करेंगे या दूसरा जो कह लें कि हमारे पास एग्नोस्टिसिज्म है, उसके मतलब हम बात करेंगे। क्योंकि तीसरे इस बात के तो कायल हैं कि खुदा है, लेकिन वो अमल दखल नहीं रखता इस कायनात के अंदर, छोड़ गया हुआ इस चीज़ को। तो पहली 2 कंडीशंस को हम थोड़ा कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन आपका था वो ये था कि क्या खुदा है? कोई चीज़ है? यानी कि खुदा के अलावा भी अगर आप मुझसे पूछते हैं, तो मसलन आप यूँ पूछते हैं कि क्या कमरे के अंदर कोई इंसान है? तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, वो है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि हाँ, वो नहीं है। तो बीइंग अ मुस्लिम जो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है, मैं तो उसका जवाब यही दूँगा कि हाँ, गॉड जो है वो है। ये तो सिंपल इसका जवाब है कि गॉड है। जब आप ये कहते हैं कि गॉड के दलाइल क्या दिए जाते हैं या दूसरी तरफ से ऑब्जेक्शंस इनके ऊपर क्या लगते हैं, तो गॉड के मतलब का जो दलाइल हैं, उनको अगर हम डिवाइड करें कह लें कि मुख्तलिफ कह लें कैटेगरीज़ के अंदर, तो वो 9 के करीब या 10 के करीब बनती हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि उन दलाइल की पहले बता देते हैं कि ये पहली किस्म है, ये दूसरी किस्म है या ये तीसरी किस्म है। पहले हम उसको शेयर कर देते हैं लोगों के साथ, ताकि लोगों को पता चल सके कि कौन-सी दलील क्या है जी, बिल्कुल। और किसी दलील के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो क्या है। ऑब्जेक्शन कह लें कि इसका हिसाब में भी हम दूसरी नशिस्त के अंदर कर लें या तीसरी नशिस्त के अंदर कर लें। लेकिन ये है कि फ़िलहाल हम पहले पार्ट के अंदर आज ये देख लेते हैं कि दलाइल है कौन-कौन से हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं हर दलील को बज़ाते खुद भी दलील खुदा समझता हूँ होने की। कुछ दलाइल में कमज़ोरी भी है, ये तो नहीं है कि नहीं है, लेकिन कुछ दलाइल जो हैं वो सोच के साथ अलग रखते हैं, वो इंसान को सोच में मुब्तला कर देते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो बहरहाल पहली जो दलील है जो कह लें कि कायलीन खुदा की तरफ से दी जाती है, यानी जो उसके वजूद को मानते हैं, वो तो है कौनियाती दलील, जिसको इंग्लिश में आप कॉस्मोलॉजिकल कह लें आर्गुमेंट भी कहते हैं और उर्दू में इसको दूसरी कह लें कि हम कहते हैं इल्लती दलील। यानी कि ये एक ही दलील के नाम है, इंग्लिश में भी और उर्दू में इल्लती या फिर कौनियाती दलील। दूसरी जो दलील कह लें कि देते हैं कह लें जो कायलीन खुदा हैं, वो है फ़ितरी दलील, नेचुरल जिसको आप आर्गुमेंट कह सकते हैं। तीसरी जो दलील है हमारे पास वो है शरई दलील जिसको आप रिलीजियस कह लें कि आर्गुमेंट कह सकते हैं। और उसके बाद वजूदियाती दलील है जिसको चौथी दलील के तौर पर कह लें कि पेश किया गया है और इसको ओंटोलॉजिकल कह लें कि आर्गुमेंट भी कहा जाता है। इसके अलावा गायती दलील भी है। गायती से मुराद आप खुद भी देख सकते हैं, मकसद की तरफ इशारा ये करता है, यानी कि ऐसी दलील या ऐसा आर्गुमेंट है जो मकसद की बुनियाद पर खड़ा होता है, ठीक है। अभी हम इसको बाद में देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। नंबर कह लें कि 6 या 7 जो भी तरतीब के लिहाज से हम चल रहे हैं, इसमें मादा के या कह लें मटेरियल के हादिस होने के लिहाज से भी दलील को पेश किया जाता है। तो इसके अलावा जो है और भी दलाइल हैं, मसलन अहलाकी दलील भी है। अभी हम बाद में देखते हैं कि अहलाकी दलील कौन-सी है और 8वें नंबर पर जो है वो बुरहान तकवीनी है। और 9वें नंबर पर कह लें कि एक दलील है जिसको आप अक़वाले अबाकरीन कह सकते हैं या कह लें कि मुख्तलिफ लोगों के अक़वाल कह सकते हैं जो गॉड के रिलेटेड पेश किए जाते हैं। और 10वीं हुँ, दलील कह लें कि मेरी खुद अपनी ही है, जिसको इंशाल्लाह हम बाद में पेश कर देंगे कि वो कौन-सी दलील है, वो भी कम से कम कह लें कि इम्काने गॉड को ज़ाहिर करेगी, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ गॉड को ज़ाहिर करेगी, जिससे हुँ, वो लोग जो इस बात का इकरार कर चुके हैं कि खुदा सिरे से है ही नहीं है, यानी कि वो टोटली रिजेक्टर है।
तो उनके सामने ये पेश करना होगा कि गॉड कैन बी पॉसिबल, तो वो दलील उनको इस साइड पर तो कम से कम लेकर चली जाएगी। बाकी जो कह लें कि बिटवीन द कंडीशन है गॉड इज़ और गॉड इज़ नॉट, तो हम्म, उनको शायद इन 9 दलाइल में से कोई एक आधी दलील कह लें अट्रैक्ट कर ले। बाकी अगर वो कह लें कोई इंसान सोच समझ का मालिक नहीं है, सोचना पसंद ही नहीं करता, उसने मज़ाक ही बना रखा हुआ है हर चीज़ को, या उसने समझा हुआ है कि हर चीज़ जो है वो तंज़ के निशाने पर रहनी चाहिए। तो जी उन वो तो कह लें कि हमारे हिसाब के मुखातब ही नहीं है। जी वो जी तो बहुत दूर चले जाते हैं, उनको बंदा क्या समझाए, ठीक है। क्योंकि तंज़ जब वो करते हैं तो तंज़ का मतलब होता है अगले को हर्ट करना। तो वो एक अलग बहस है कि हम उससे हर्ट होते हैं या नहीं होते। बाज़ लोग होते भी हैं मुसलमान जो हैं या गैर मुस्लिम जो खुदा को जी मानते हैं, उनमें से भी बाज़ हो जाते हैं। तो बहरहाल हम चलते हैं कि ये जो दलाइल खुदा हैं उनमें से वन बाय वन दोबारा हम लेते हैं और उसको साथ बताते हैं कि इसके रिलेटेड कौन-सा पॉइंट ऑफ व्यू जुड़ा हुआ है इसके साथ या कनेक्शन रखता है। जी बुनियादी दलील या इल्लती दलील की तरफ हम आते हैं। यहाँ पर ये समझा जाता है कि हर चीज़ की कोई ना कोई इल्लत है। जितनी भी चीज़ें हैं, उनकी कोई ना कोई इल्लत है। तो यहाँ से सिलसिला इख्तियार किया जाता है कि अगर हर चीज़ की कोई इल्लत है, तो ज़ाहिर है इस कायनात की भी कोई ना कोई इल्लत है। तो ये जो इल्लत आखिरी इल्लत है, इसको वो गॉड कहा जाता है। यानी कि एक तो दलील ये दी जाती है। यानी कि दोबारा अगर इसको मुअस्सल बयान किया जाए, तो हर चीज़ की एक इल्लत है, ये एक रूल है, एक पैरामीटर है। इस हम्म, पैरामीटर को इख्तियार करते हुए कायनात को एक मलूल तस्वर किया गया है और इस मलूल की आखिरी इल्लत किसी न किसी चीज़ को कहना ही था, तो कहा गया कि ये इल्लत खुदा है। तो ये इसका कह लें कि पहला आर्गुमेंट है, इसका मफ़हूम या इसकी जो डेफ़िनिशन की गई है वो ये है। अब इसमें कौन-कौन सी चीज़ें कह लें कि काबिले बहस हैं। जैसा आपने कहा कि वो फिर हम बाद में वन बाय वन कर लेंगे तफ़सील के साथ, तो मैं फिर वो उसको बाद में डिटेल के साथ डिस्कस कर लूँगा। फिर हम फ़िलहाल हम दूसरी दलील की तरफ चले जाते हैं कि दूसरी दलील कौन-सी दी जाती है खुदा के मुतल्लिक़। तो वो है नेचुरल आर्गुमेंट। नेचुरल आर्गुमेंट जो है ये नेचुरल लफ्ज़ से ही आपको समझ आ जाएगा वैसे तो। लेकिन नेचुरल कह लें कि जब आर्गुमेंट दिया जाता है तो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। इसके 3 पार्ट्स किए जाते हैं। जो पहला इसका पार्ट है उसको अक्ल सलीम के नाम से हम जानते हैं और कहा यह जाता है कि जिस शख़्स के पास अक्ल सलीम है, ये मुमकिन ही नहीं है कि वो खुदा का इनकारी हो, वो हर हाल में उसका इकरारी होगा। तो एक बिल्कुल तो ये कह लें कि इसका पार्ट है जिससे ये मदद ली जाती है कि खुदा है अक्ल सलीम के ज़रिए से। दूसरा जो इसका पार्ट है वो है ज़मीर, जिसको आप कॉन्शियस कह सकते हैं या जिसको आप इंसान का ज़मीर उर्दू में जिसको आप कहते हैं अमूमन बहुत मशहूर है ये। वो कहते हैं कि जब इंसान के ज़मीर को ना दबाया जाए, तो फिर इंसान के ज़मीर से खुद ब खुद आवाज़ पैदा होती है, कोई ना कोई इस कायनात को बनाने वाला है या इन मामलात को सुलझाने वाला है या यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ों को पैदा करने वाला है। तो कहते ये हैं कि ये जो पैदा करने वाला है, बनाने वाला है, इसको हम गॉड कहते हैं। तो लिहाज़ा गॉड होने की ये भी एक दलील दी जाती है, जुज़ के तौर पर जो है। इसके अलावा गौर-व-फ़िक्र इसका तीसरा पार्ट है नेचुरल आर्गुमेंट का। तो गौर-व-फ़िक्र जो है ये बड़ा इसका कह लें कि मैं समझता हूँ एक अहम पार्ट है ये दलील का। तो गौर-व-फ़िक्र जब आप करेंगे तो गौर-व-फ़िक्र की तो हद मुतय्यन नहीं हो सकती है। यानी वो पहले इंसान से लेकर आज तक जितने भी इंसान आए हैं, ये सारे के सारे गौर-व-फ़िक्र करते रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि गौर-व-फ़िक्र का कभी एंडिंग नहीं हुआ इस चीज़ का, ये फिनिश नहीं हुआ। अब देखना ये है कि जब इंसानों ने गौर-व-फ़िक्र किया है बहुत गहराई के साथ, तो उन्होंने उस गौर-व-फ़िक्र से कौन-कौन सी चीज़ें आपके सामने पेश की हैं? या आप खुद गौर-व-फ़िक्र करते हैं तो आया खुदा तक पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते हैं? अगर हम कह लें कि मज़हबी नसूस में से कह लें बातें लेते हैं, तो कुरान तो जगह-जगह पे कहता है कि अफ़ला यतदब्बरून, तो वो गौर-व-फ़िक्र नहीं करते। तो हमें तो कह लें गौर-व-फ़िक्र करने की दावत दी गई है। हमें तो खुद कह लें कि खुदा पर गौ लेकिन ये चीज़ है कि गौर-व-फ़िक्र जितना गहरा होगा, आप उतना खुदा के करीब जाएँगे, आप उतने बड़े आलिम होंगे। और ये तो कुरान का बंदा कह लें कि आलिम होगा, वो खुदा से डरता होगा। तो खुदा से डरने के लिए गौर-व-फ़िक्र इसका पहला
ज़ीना है, पहली सीढ़ी है इस चीज़ की। तो गौर व फ़िक्र जो है हर इंसान की जो गौर व फ़िक्र करने की सलाहियत है ये डिफरेंट हो सकती है। तो बहरहाल जितना गहराई की तरफ जाएँगे आप खुदा के करीब जाते जाएँगे। हो सकता है आप बिल्कुल, ज़ाहिरी गौर व फ़िक्र कर रहे हों या सती कर रहे हों और आप कहें तो मुझे तो गॉड नहीं मिला है। तो गौर व फ़िक्र इतना सती नहीं होता है, इसको बहुत गहराई में लेकर जाना पड़ता है। तो बहरहाल ये फ़ितरी या नेचुरल कह लें कि जो आर्गुमेंट है उसका तीसरा जुज़ है जिसको इस्तेमाल किया जाता है गॉड को प्रूव करने के लिए। और तीसरी चीज़ कह लें कि हमारे पास रिलीजन है, जिसको आप मज़हब कह सकते हैं, जिसको आप शरई कह लें कि दलील कह सकते हैं। इसको यूँ इस्तेमाल किया जाता है कि देखो दुनिया के जितने भी मज़ाहब हैं, चाहे वो इल्हामी हैं, चाहे गैर इल्हामी हैं, तो उनके अंदर एक गॉड का कांसेप्ट मौजूद है, उनके अंदर एक हस्ती का कांसेप्ट मौजूद है। तो ये कांसेप्ट जितने भी हैं, तो ये भी तो आर्गुमेंट ही है ना इसी बात के कि खुदा है, यानी कि ये कहना है। लेकिन क्योंकि जो गॉड के रिजेक्टर हैं, जो गॉड को नहीं मानते हैं, वो समझते हैं कि ये जो रिलीजियन है, चाहे वो कह लें इल्हामी है, चाहे वो गैर इल्हामी है, यानी कि वो वही पर मुश्तमिल है, चाहे वो कह लें कि गैर वही पर मबनी है। तो वो समझते हैं कि शायद ये कह लें इर्रेशनल है, गैर अक़ली है। तो अगर ये चीज़ साबित कर दिया जाए कि मज़हब जो है वो अक़ली है, तो उनकी कह लें कि ये बातें वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं, मज़हब के ऊपर एतराज़ात और मज़हब की फिर बात को मानना पड़ता है कि हाँ, वाक़ई वहाँ पर गॉड मौजूद है। तो जब हम इस पर गुफ्तगू करेंगे तो हमारा पहला पॉइंट यही होगा इस दलील के ऊपर कि जो रिलीजियन है, वो रैशनल है, वो इर्रेशनल नहीं है। तो वहाँ से फिर जब वो रैशनल साबित हो जाएगा, तो फिर हम उसमें से दलील पेश करेंगे, तो वो इर्रेशनल नहीं होगी, वो भी रैशनल होगी। तो ज़ाहिर है कि ये जो एथिज़्म है, ये रैशनैलिटी के ऊपर कायम है, तो वहाँ से इनकी बुनियाद वैसे ही हिल जाएगी। उसके बाद हमारे पास ओंटोलॉजिकल कह लें कि जो दलील आर्गुमेंट है, जिसको वजूदियाती आप कह लें दलील कहते हैं। इसको मौसर अंदाज में यूँ पेश किया गया है कि हर चीज़ का जो तसव्वुर है वो तभी हो सकता है जब चीज़ हो। चीज़ अगर नहीं है सिरे से तो उसका तसव्वुर भी मौजूद नहीं है। अब ये हम जब खुलकर बयान करेंगे इसके ऊपर कि कौन से ऑब्जेक्शन इसके इस आर्गुमेंट के ऊपर, तो फिर उसमें हम इस बहस को समेट लेंगे कि उनके दलाइल क्या हैं और इनके आगे मज़ीद दलाइल क्या हैं। बहरमौसर मैंने आपको ये बता दिया है कि इस दलील का मकसद यही है कि तसव्वुर उसी ही चीज़ का हो सकता है जो चीज़ मौजूद हो। जो चीज़ सिरे से ही मौजूद नहीं है, तो इंसान उसका तसव्वुर करने के काबिल नहीं होता है। तो बिल्कुल, अगर गॉड का तसव्वुर मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि गॉड इज़ देयर, वो भी है। और अगर ये साबित हो जाए, तो यही गॉड के होने का एक आर्गुमेंट बन जाता है। तो बहरहाल ये थी वजूदियाती दलील जिसका मैंने आपको पहले मुख्तसर तारुफ़ करा दिया है। इसके बाद है गायती दलील। गायती दलील को इस तरह कह लें कि इस्तेमाल किया जाता है खुदा के हक़ हक़ के अंदर कि दुनिया की हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है। कोई भी चीज़ कह लें कि बिला मकसद नहीं है, विदाउट कह लें कि पर्पस नहीं है। यानी हर चीज़ जो है वो एमफुल है, दूसरे अल्फ़ाज़ के अंदर ये कहा जाता है। तो किसी भी चीज़ को बामकसद बनाने के लिए रैशनल दरकार होती है, अक़ल दरकार होती है, रीज़न दरकार होती है। ऐसा तो नहीं है कि कोई कह लें कि ऐसी चीज़ मकसद वाली हो जाए जो कह लें कि गैर अक़ली के साथ कही गई हो या बेअक़ली के अंदर कही गई हो। तो ऐसा तो नहीं है। वो कहते हैं कि हर चीज़ जो मकसद रखती है उसके पीछे कोई ना कोई अक़ल है। तो अक़ल जब वो क्रिएट करती है कोई ना कोई मकसद कि मैंने ये चीज़ इसलिए बनाई है, इसका ये मकसद होगा, फलाँ मकसद होगा। तो कायनात को कह लें कुल्ली तौर पर यहाँ पर लिया जाता है और ये कहा जाता है कि कायनात का भी कोई ना कोई मकसद है और इस मकसद को हमने देखना है कि किसने पैदा किया है, किसी न किसी अक़ल ने पैदा की है। तो ये कहा जाता है कि वो खुदा की अक़ल है, वो खुदा का इल्म है, जिसने इस कायनात का मकसद मुतय्यन किया हुआ है। तो ये जब हम आर्गुमेंट पर बात करेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि मकसद जब मुतय्यन करेगा, कह लें कि खुदा की तरफ हम ले जाएँगे कि खुदा ने इस मकसद को मुतय्यन किया है, तो यही एक दलील बन जाएगी खुदा के होने की। तो इसके अलावा मादा की दलील है कि आया वो हादिस है कि कदीम है। तो ये भी एक आर्गुमेंट कह लें कि इन द फ़ेवर ऑफ गॉड जो है वो दिया जाता है और ये इन द रिजेक्शन ऑफ गॉड भी दिया जाता है, कह लें कि फ्रॉम द एथिज़्म साइड आप कह सकते हैं। यानी कि वो समझते हैं कि जो मादा है ये खुद ब खुद है, ये कदीम है, यानी कि हमेशा से ऐसे ही है। तो दूसरी तरफ कह लें कि जो दूसरा ग्रोह है जो इसको अपने हक़ में इस्तेमाल करता है।
वो समझता है कि नहीं मादा जो है वो कह लें कि कदीम नहीं है, वो हादिस है। किसी एक लम्हे के अंदर जाकर वो मार्द वजूद के अंदर आया है। यानी कि वो या तो तहलीक किया गया है या मार्द वजूद में आया है। तो वो मार्द वजूद में आना या उसका तहलीक करना जो है, ज़ाहिर बात है कि मादा पूरी कायनात एक मादा है। तो किसी न किसी ने उसको ख़लक़ किया, किसी न किसी ने उसको पैदा किया हुआ है। तो ये पैदा करने वाली ज़ात जो है वो खुद कदीम है, ना कि ये मादा कदीम है। तो ये जो कदीम ज़ात है उसको हम मुसलमान भी और हम मज़हबी भी कहने खुदा कहते हैं। तो लिहाज़ा ये खुदा के होने की दलील बन जाएगी। तो यानी ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो गॉड को मानते हैं कि ये भी एक दलील बनती है। इसके अलावा जो है बुरहान तकवीनी है। बुरहान तकवीनी जिसको आप कह सकते हैं कि हम जब किसी भी चीज़ को देखते हैं, तो हमारे ज़हन में आता है कि इस चीज़ को कोई न कोई बनाने वाला है। तो ये असूल जब हम तय कर लेते हैं कि हर चीज़ को कोई न कोई बनाने वाला है, हर चीज़ को कोई न कोई पैदा करने वाला है, तो हम फिर लास्ट पर कहने के जाते हैं कि इस कायनात का खालिक भी कोई न कोई है। तो जब खालिक की कहने बात की जाती है, तो हम ये समझते हैं कि फिर वो गॉड है। तो जब हम ये कह देंगे कि वो गॉड है, तो ज़ाहिर है ये तो खुदा के होने की दलील बन जाएगी। अब इस पर ऑब्जेक्शन कौन-कौन से हैं या इसको जब खुलकर बयान करेंगे तो फिर वो देख लेंगे कि कौन-कौन सी बातें इसमें आती हैं। तो बहरहाल ये भी एक दलील दी जाती है बुरहान तकवीनी खुदा के होने के मतलब। एक दलील जो है वो है इहलाकी कहने के दलील है जिसको आप कहने के आर्गुमेंट ऑफ मोरालिटी कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर जो है। तो इसमें ये होता है कि कहा जाता है कि जो इहलाक है, ये देखना कि उसका मंबा कौन-सी ज़ात है। आया वो सियासत कह लें कि उसका मंबा है, वहाँ से हलाकियात पैदा होती है। खुद इंसान ने हलाकियात को पैदा किया हुआ है या मुआशरे ने उसको पैदा किया है या कह लें किसी और सब्जेक्ट ने उसको पैदा किया है। तो मज़हबियों का ये नज़रिया है कि जो अखलाकियात है, वो गॉड के बगैर तो मुमकिन हो ही नहीं सकती है, ना ही उसको मानने का कोई कहने सबब बनता है। तो लिहाज़ा अखलाक का जो मंबा है वो खुदा है, तो ये खुदा के होने की एक दलील बन जाएगी, आर्गुमेंट बन जाएगी। एक दलील ये दी जाती है जो मैंने कहा था अबाकरीन जो नामी दलील इसको आप कह सकते हैं कि अबाकरीन के अक़वाल पेश किए जाते हैं और इसमें साइंसदानों को ले लिया जाता है, इसमें नफ्सियात दानों को ले लिया जाता है, इससे बड़े-बड़े सियासतदानों को ले लिया जाता है, या कह लें कि फ़िलासफ़रों को ले लिया जाता है या साइंसदानों वगैरह को ले लिया जाता है, जो अपने फ़न के अंदर माहिर होते हैं। तो उनके अक़वाल को पेश किया जाता है कि देखें कि ये लोग जो हैं इतने बड़े होकर खुदा को मानते हैं और तुम्हारी हैसियत इनके सामने क्या है? तुमने कौन-सी थ्योरी मुतारफ़ करा ली है? तुमने कोई कोई कौन-सा आइडिया डेवलप कर ली है? तो अगर इतने बड़े लोग रिसर्चर होकर कह लें कि वो गॉड के हक़ में हैं, उसके इकरार कर रहे हैं, तो यकीनन फिर कह लें कि खुदा है। तो ये भी एक आर्गुमेंट दिया जाता है उन लोगों की तरफ से जो कहते हैं कि खुदा है। तो इसके बाद जो कह लें कि 10वां आर्गुमेंट जो मैंने आपको कहा था मेरा अपना कह लें कि तराशीदा है। वो तो ये है कि जितने भी अलूम हैं कह लें साबका वो और जो ज़राए इल्म है कह लें कि अलूम के, वो इस बात की अक्कासी करते हैं कि गॉड है। दूसरी बात ये है कि एक और भी कह लें कि हम खुद भी कह लें एक बहस करेंगे जिसके अंदर हम ये कहेंगे जिसमें या हम यहाँ ये बात करेंगे कि गॉड की जो पॉसिबिलिटी है वो हर सूरत में तकरीबन मुमकिन रहती है, आप उससे जान छुड़ा नहीं सकते हैं। हुँ। तो ये मुख्तलिफ कह लें कि आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं, कह लें कि गॉड के होने के मतलब। तो क्योंकि आपने कहा था ये तारफ़ी आज बात करते हैं कि जी, आर्ग्यूमेंट्स जी। के नौइयतें कितनी हैं या कितने कॉन्सेप्ट्स हमारे पास मौजूद हैं टोटल जो हैं, जो हम देते हैं एथिइज़्म वालों को और जो आगे से उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं। तो मैंने तो अपनी तरफ से वो सारे आपके सामने पेश कर दिए हैं। अगर आप वन बाय वन अभी इनको डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, तो हम यहीं पर शुरू कर लेते हैं जो आप कहते हैं। अच्छा, आपने ये बताया कि ये जो कॉन्सेप्ट्स आपने बताए हैं 9 कॉन्सेप्ट्स, इनके हक़ में भी दलील है कि खुदा है, लेकिन इनके अगेंस्ट भी हैं कि खुदा नहीं है। नहीं, ये जो आर्ग्यूमेंट है, इनके हक़ की बात नहीं कर रहा। ये आर्ग्यूमेंट बज़ाते खुद कह लें कि वजूद खुदा के हक़ में पेश किए जाते हैं, जी, बिल्कुल। बज़ाते खुद। यही जी, बात कह रहे हैं। इनके जो जो देते हैं वो इनको दलाइल समझते हैं। जितनी बातें मैंने आपको कही हैं अभी तक यानी कि इस तरीके से वो कहते हैं गॉड है, तो वो समझते हैं कि ये दलील हो गई है हमारी तरफ से।
अब दूसरी तरफ से आते हैं ऑब्जेक्शंस इनके ऊपर कि ये हम्म, दलील यहाँ से कमज़ोर है, यहाँ से वीक है, तो फिर ये उसका आगे से दिफ़ा करते हैं। ये कह लें कि वो अटैक करते हैं इनके ऊपर और ये उसका आगे से डिफेंस करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि वो अटैकिंग में कौन-कौन सी चीज़ें कहते हैं या ये डिफेंस में कौन-कौन सी कहते हैं। तो वो एक टोटली अलग बहस है जितनी भी है। लेकिन ये है कि ये 10 जो आर्गुमेंट है, ये 9 जो आर्गुमेंट जो मैंने आपके सामने बनवाए हैं, ये कहा जाता है अमूमन तौर पर कि ये दलाइल हैं कह लें कि खुदा के होने के। ठीक हो गया। अच्छा, आप बयान कर रहे थे कि आप 10वें दलाइल के तौर पर अपना एक कंसेप्ट बताएंगे वजूद खुदा के जी। ऊपर, अगर आप उसको बयान कर जी। दें, फिर हम लोग वन बाय वन जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने बताए हैं ना, उसके ऊपर बात करेंगे। तो 10वां जो कह लें कि आर्गुमेंट कह लें कि जो मेरा अपना आर्गुमेंट है जिसको मैं कहता हूँ, तो मैं उसका मुख़्तसर कह लें कि खुलासा जस्ट पेश कर देता हूँ तफ़सील के साथ, तो फिर कह लें कि दूसरी वीडियो में मैं आपको इस मुतल्लक़ करवा दूँगा। मेरा ये मानना है कि जो सोर्सेज़ ऑफ़ नॉलेज जितने भी दुनिया में पाए जाते हैं, वो सारे के सारे इस बात की तरफ कह लें कि लेकर जाते हैं कि गॉड जो है वो है। और जो मेरा 12वां या 11वां कह लें कि आर्गुमेंट था जो मेरा अपना ही है वो भी, मैं उससे आपको ये कह रहा था कि कम से कम ये सामने आ जाता है कि गॉड की पॉसिबिलिटी मौजूद है हर हाल के अंदर। ठीक हो गया। यानी पॉसिबिलिटी जो है वो खुदा की मौजूद है। जितने भी आपने यहाँ चीज़ें क्लियर की हैं, तो मुझे बात समझ आती है कि अगर एथीज़्म खत्म हो जाए ना, तो एग्नोस्टिसिज्म जो है ना वो खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब बंदे को ये यकीन हो जाए कि हाँ खुदा है, तो जो तशकीक का शिकार है उसका तो शक ही खत्म हो जाएगा। तो हमारा मौजू जी, बिल्कुल ऐसे ही। एथीज़्म ही है, एथियस्ट ही है। क्योंकि जो बंदा दरमियान में अटका हुआ है, उसके लिए यही क्लियर करना काफ़ी है कि हाँ, खुदा जो है वो वजूद रखता है। तो हमारी जो आज की एपिसोड थी वो तो बेसिकली जो दरमियान में इंट्रोडक्टरी अटका थी। हुआ है जो जी, जी, जो कह लें कि दरमियान में अटके हुए हैं एग्नोस्टिक जिनको आप कह सकते हैं, तो वो 2 बुनियादों पर कह लें कि अटके हुए हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि हमारे जो सोर्स ऑफ नॉलेज हैं वो कह लें कि गॉड के मुतल्लिक़ हमें कतई कह लें कि इल्म फ़राहम नहीं करते हैं। इस वजह से वो होने ना हम्म, होने के दरमियान में अटके हुए हैं और दूसरी बात ये है कि उनमें से बाज़ जो हैं वो तशकीक की वजह से अटके हुए हैं कि हो सकता है हो और हो सकता है ना हो। लेकिन जो बिल्कुल ही रिजेक्ट करते हैं खुदा को, वो बिल्कुल ही कहते हैं ये कि है एब्सोल्यूट ही नहीं। जिसको आप कह लें कि एथिज़्म जी, कहते हैं। जी जी, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में तो उनके हमारा जो लिए तो मौजू वही दलाइल हम देंगे। हाँ जी। जी, जी। हमारा मौज़ू कह लें कि वही है, तो उनको तो पहले हम लेकर जाएँगे ना पॉसिबिलिटी की तरफ, ताकि वो कम से कम कह लें कि रिजेक्शन से बाहर निकलें और पॉसिबिलिटी की तरफ आएँ। जब वो पॉसिबिलिटी की तरफ आएँगे तो फिर कह लें कि उन पर आर्गुमेंट भी कारआमद साबित होंगे, अदरवाइज़ तो आर्गुमेंट देने का उनको फ़ायदा नहीं इतना होगा। जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इंशाल्लाह हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आ रही है इसके बाद, उसको हम फर्दर ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इनके दलाइल के साथ बयान करेंगे, ताकि क्योंकि इस नशिस्त में ये लंबी हो जाएगी अगर हम लोग इनके ऊपर बात करना शुरू हो गए। तो बेहतरीन तरीका यही है कि इन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग अलग-अलग करके एक-एक एपिसोड में बयान कर लें। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट एपिसोड हमारी आएगी, उसमें हम लोग इसके पहला जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बात करेंगे। तो जिसका जो भी सवाल है एथियज़्म के हवाले से, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, इस वीडियो के जो कमेंट्स आप दे रहे हैं, उन कमेंट्स में आप बयान कर सकते हैं जो भी आपका सवाल है। तो इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा वीडियो की सूरत में। तो जैसा कि मैंने वीडियो के आगाज़ में ये बता दिया है कि हमने ये सीरीज़ शुरू की है, क्योंकि एथीज़्म बहुत ज़्यादा इस वक़्त गलतफ़हमी की वजह से लोगों में फैल रहा है और लोग जो हैं वो रिलीजन से दूर हो रहे हैं। तो हमारा मकसद यही है कि हम अ, इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का यही मकसद है कि लोगों के ज़हनों से इस तशकीक को दूर करें कि खुदा वजूद रखता है या नहीं। डेफ़िनेटली खुदा वजूद रखता है और हमारी ये जो नशिस्त है, इसका यही मकसद है
कि हम उन लोगों को जो मज़हब को छोड़ चुके हैं, वो उनको मज़हब की तरफ लेके आएँ और उनको ये बताएँ कि हाँ, खुदा है जिसने इस दुनिया को बनाया है और क्रिएचर है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आ रही है, उसमें हम तफ़सीली बहस करने वाले हैं इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर, जो टॉपिक्स हमने अभी इंट्रोडक्टरी यहाँ पर रखे हैं, क्योंकि ये चीज़ें बयान करना ज़रूरी थी ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाएँ कि कौन-कौन से कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं। तो इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर इंशाल्लाह एपिसोड्स आएँगी, तो आप लोग हमारे साथ रहिए। हम लोग इनके ऊपर बात करेंगे। मैं कोई स्पेसिफिक डे यहाँ पे नहीं अनाउंस करूँगी, लेकिन ये जो वीडियोस हैं, ये वीक में इंशाल्लाह 1 बार या 2 बार ज़रूर अपलोड कर दी जाएगी। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।